ट्यूनीसिया उत्तरी अफ्रीका का एक छोटा लेकिन बेहद आकर्षक देश भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है। यह देश अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, रेगिस्तानी टीलों और तटवर्ती सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ट्यूनीसिया में कदम रखते ही आपको एक अनोखा मिश्रण दिखाई देता है, अरबी, फ्रेंच और बर्बर संस्कृतियों का अनूठा संगम। राजधानी ट्यूनिस में जैसे ही हमारा विमान उतरा, हमें इस देश की गर्मजोशी का पहला एहसास हुआ। साफ सुथरे एयरपोर्ट, सजीव सड़कें और लोग जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं। हमारी पहली मंजिल थी ट्यूनिस की पुरानी बस्ती, जिसे मदीना ऑफ ट्यूनिस कहा जाता है। तंग गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो। हर दुकान, हर दरवाजा एक कहानी कहता है। ट्यूनीसिया का सबसे रोचक पहलू है इसकी ऐतिहासिक गहराई। यहाँ की प्राचीन सभ्यता कार्थेज कभी रोमन साम्राज्य के लिए चुनौती थी। आज भी कार्थेज के खंडहरों में घूमते हुए उन युद्धों और समृद्धि की गूंज सुनाई देती है। यहाँ रोमन थिएटर, बाथ हाउस और दीवारों की बनावट देखकर समझ आता है कि यह सभ्यता कितनी उन्नत थी। इसके अलावा एल्जेम का कोलोसियम भी अवश्य देखना चाहिए, जो रोम के कोलोसियम से कम नहीं है। विशाल खंडहरों में खड़े होकर कल्पना करना कि कभी यहाँ हजारों दर्शक बैठकर ग्लैडिएटर युद्ध देखा करते थे, एक रोमांचक अनुभव है। ट्यूनीसिया का इतिहास केवल इमारतों में नहीं, लोगों की बातों में भी जीवित है। स्थानीय गाइड हमें ऐसे किस्से सुनाते हैं जो इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलते। ट्यूनीसिया का सबसे अद्भुत अनुभव है सहारा रेगिस्तान की यात्रा। हमने तौजर नामक रेगिस्तानी शहर से शुरुआत की। यहाँ से हमने ऊंट की सवारी की और सुनहरे टीलों की ओर बढ़ चले। सूरज ढलते ही पूरा रेगिस्तान सुनहरी रेत से जगमगा उठता है, जैसे धरती पर सोना बिछ गया हो। रात को हमने एक पारंपरिक बेडोइन टेंट में डिनर किया, जहां लोक संगीत और तारों से भरा आकाश हमारी संगति कर रहे थे। सहारा का रहस्य केवल इसके टीलों में नहीं, बल्कि उस जीवन शैली में है जो सदियों से यहाँ बसती आ रही है, सरल परंतु प्रभावशाली। इसके अलावा ओंग जमेल में हमने स्टार वार्स फिल्म के लोकेशन भी देखे। यह जगह एकदम एलियन लैंडस्केप जैसी लगती है और विज्ञान कथा के प्रशंसकों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। ट्यूनीसिया का समुद्री सौंदर्य भी कम आकर्षक नहीं। राजधानी ट्यूनिस के पास ही बसा है सिदी बो सईद, एक ऐसा गांव जो अपनी नीली सफेद रंगत और समुंदर के नजारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियाँ, कैफे और सीढ़ियाँ यूरोपीय और अफ्रीकी शैली का अद्भुत मेल दिखाती हैं। हमने एक कैफे में बैठकर समुद्र की लहरों को निहारते हुए चाय पी, एक अनुभव जो आत्मा को सुकून देता है। पास ही ला गौलेट और हामामेट जैसे समुद्र तटीय शहर भी हैं, जहां आप समुद्र तटों पर सैर, वाटर स्पोर्ट्स और ताज़ा सीफूड का आनंद ले सकते हैं। ट्यूनीसिया की तटीय संस्कृति का स्वाद और संगीत यहाँ आपको पूरी तरह समाहित कर लेता है। ट्यूनीसिया की लोक संस्कृति बहुत ही रंगीन और विविधतापूर्ण है। यहाँ के बाजारों, जिन्हें सूक्स कहा जाता है, में जाना एक विशेष अनुभव है। ट्यूनिस, कैरोआन और स्फैक्स के बाजारों में पारंपरिक कालीन, मसाले, तांबे के बर्तन और हाथ से बनी वस्तुएं मिलती हैं। हमने कई दुकानदारों से बातचीत की और उनमें एक बात सामान्य थी, गर्व। वे अपने काम पर गर्व करते हैं, अपनी परंपरा पर गर्व करते हैं। खान पान की बात करें तो कुसकुस, ब्रिक और हरिसा यहाँ के प्रमुख व्यंजन हैं। हरिसा एक तीखी लाल मिर्च की चटनी है जो हर भोजन के साथ परोसी जाती है। लोक नृत्य और संगीत में ढोल, ओद और रिबाब जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है, जो एक समृद्ध सांस्कृतिक माहौल पैदा करते हैं। ट्यूनीसिया यात्रा का हर क्षण एक नई सीख, एक नया अनुभव रहा। यह देश न केवल अपनी सुंदरता से, बल्कि अपने लोगों की आत्मीयता से भी दिल को छू जाता है। हमने देखा कि यहाँ के लोग, चाहे वह रेगिस्तान में ऊंट चराने वाला हो या शहर में दुकान चलाने वाला, हर कोई मेहमानों को सम्मान देता है। यह देश आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम है। विदाई के समय हमारी आंखें नम थीं और दिल में एक ही वादा, हम फिर लौटेंगे। ट्यूनीसिया केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक अनुभव है जो हर यात्री के भीतर कुछ न कुछ बदल देता है।